बीजीटी से पहले टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर का रोहित को लेकर बड़ा खुलासा। रोहित ने नहीं बताई कोच गंभीर को यह बड़ी बात। अगर हम बात करें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, तो उसके लिए भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को रवाना हो चुकी है। वो पहले से ही तैयारियां अपना करना चाहते हैं, क्योंकि ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अब गौतम गंभीर के लिए आन की, बान की और शान की लड़ाई बन चुकी है। और न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की जो टेस्ट श्रृंखला हुई थी, वहां पर जब 3-0 की शिकस्त भारतीय टीम को भारतीय सरजमी पर मिली, तो भैया उसने गंभीर के ईगो को हर्ट किया है, गंभीर को आहत पहुंचाया है। और अब गंभीर की कुर्सी हिलती हुई नजर आ रही है। गंभीर की कुर्सी अब सुरक्षित नजर नहीं आ रही है, क्योंकि बीसीसीआई ने अल्टीमेटम दे रखा है गौतम गंभीर को कि अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में न्यूजीलैंड श्रृंखला वाला हाल हुआ, न्यूजीलैंड श्रृंखला की तरह अगर पटकनी मिली, तो भैया आप मानकर चलिए कि आपकी कुर्सी छीनी जा सकती है और आपको सिर्फ और सिर्फ ओडीआई और टी20 फॉर्मेट के लिए लिमिटेड किया जा सकता है। और ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ये गंभीर की कुर्सी के अलावा भारतीय टीम के लिए एक रास्ता है कि वो WTC के फाइनल में पहुंच सके, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ वो 3 मैचों की टेस्ट श्रृंखला हार चुके हैं, सुपड़ा साफ वहां पर हुआ है। तो अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उन्हें ऑस्ट्रेलिया को श्रृंखला हराना होगा। न सिर्फ श्रृंखला, बल्कि उनको प्रयास करना होगा कि 4-0 से ऑस्ट्रेलिया को हराएं या 4-1 से शिकस्त और पटकनी दें। फिर वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के जरिए कहां पहुंच सकते हैं, WTC के फाइनल में। देखना दिलचस्प रहेगा कि किस तरीके का भारतीय टीम का प्रदर्शन आता है। लेकिन गौतम गंभीर इस श्रृंखला के लिए तैयारियां पुरजोर करना चाहते हैं, पूरा एक प्लानिंग वो सेट करना चाहते हैं इस श्रृंखला के शुरू होने से पहले, और अपने खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलियन कंडीशन से अवगत कराना चाहते हैं, जिस कारण से उन्होंने सभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भाग ले रहे खिलाड़ियों को साउथ अफ्रीका श्रृंखला जाने से रोका। ऑस्ट्रेलिया वो पहले रवाना हो रहे हैं, लेकिन इन सभी तैयारियों के बीच भारतीय कोच को जो बड़ा झटका लगा, वो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के रूप में लगा, जब उनको खबर मिली कि रोहित शर्मा पहला या दूसरा टेस्ट मुकाबला नहीं खेल पाएंगे। और यही सवाल गौतम गंभीर से पूछा गया कि आखिरकार रोहित की अवेलेबिलिटी क्या है, रोहित शर्मा आप लोगों के साथ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, पहला टेस्ट मुकाबला नहीं खेलेंगे या फिर दूसरा टेस्ट मुकाबला नहीं खेलेंगे, रणनीतियां आपकी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए क्या कुछ हैं। तो साफ तौर पे गौतम गंभीर ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा के ऊपर मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, मुझे कुछ नहीं बताया गया है कि वो पहला टेस्ट मुकाबला खेलेंगे कि दूसरा टेस्ट मुकाबला खेलेंगे कि एक भी मुकाबला नहीं खेलेंगे। यह भी मुझे नहीं बताया गया है कि पूरा मुकाबला खेलेंगे। मतलब रोहित शर्मा के अवेलेबिलिटी को लेकर कोई भी जानकारी कोच गंभीर के पास नहीं है। साफ तौर पर उन्होंने इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द बीसीसीआई उनको सूचित करेगी कि आखिरकार रोहित शर्मा कहां पर खड़े हैं, रोहित शर्मा कितने मुकाबलों के लिए उपलब्ध हैं, कौन से मुकाबले के लिए वो पर्सनल कारण से भारत लौटेंगे या फिर नहीं लौटेंगे, या फिर वो पूरे मुकाबले खेलते हुए दिखेंगे। ये उन्होंने कहा कि बीसीसीआई उनको जल्द से जल्द सूचित करेगी, उसके हिसाब से हम रणनीतियां तय करते हुए दिखेंगे। जब ये पूछा गया कि मान लीजिए रोहित शर्मा ना खेले पहला टेस्ट मुकाबला या दूसरा टेस्ट मुकाबला, तो आपका ओपनर कौन होगा, तो उन्होंने राहुल की प्रशंसा करना शुरू कर दिया। कहा कि आपको राहुल जैसा खिलाड़ी किस टीम में मिलेगा, कहां पर आपको ऐसा खिलाड़ी मिलेगा जो कीपिंग भी कर सके, कहां पर आपको ऐसा खिलाड़ी मिलेगा जो ओपन भी कर सके कठिन परिस्थितियों में जहां स्विंग मिलता हो, कहां पर आपको ऐसा खिलाड़ी मिलेगा जो नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 7 तक खेलने के लिए हाथ खड़ा करके आगे आ सके। सिर्फ और सिर्फ राहुल में वो काबिलियत है। राहुल की यही काबिलियत उनको बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है, और राहुल इतने फ्लेक्सिबल हैं कि हम उनको कहीं पर भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो राहुल की प्रशंसा थी, ये साफ तौर पे इशारा दे रहा था कि रोहित शर्मा अगर अनुपलब्ध रहे, रोहित शर्मा अगर पहला या दूसरा टेस्ट मुकाबला खेलते हुए नहीं दिखे, तो कमाल लाजवाब राहुल ओपन करते हुए दिखेंगे। लेकिन गंभीर ने ये जो बयान दिया कि अभी रोहित शर्मा की क्या कुछ उपलब्धता है, ये बताता है कि कन्वर्सेशन गैप है। वहां पर रोहित और गंभीर ही अपने आप में क्लियर नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे की अवेलेबिलिटी को। रोहित अगर गंभीर को ही अपनी बातें नहीं समझा पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, अपनी उपलब्धता को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो भैया गैप नजर आ रहा है। जो द्रविड़ और रोहित में बॉन्डिंग नजर आती थी, वो बॉन्डिंग शायद गंभीर और रोहित में अभी तक नहीं बन पाई। देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो मतभेद अब उभर कर सामने आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि ड्रेसिंग रूम का वो माहौल नहीं है। क्या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जब आन बान शान की लड़ाई होगी, तो इन सभी मतभेदों को भूलकर एक पटरी पर गंभीर और रोहित दौड़ते हुए नजर आएंगे या नहीं नजर आएंगे, फैसले क्या एक समान रूप से लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे, सब कुछ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर ही निर्भर करता है। भारतीय टीम का टेस्ट भविष्य भी निर्भर करता है
क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ गंभीर की कुर्सी खतरे में नहीं है, बल्कि कप्तान रोहित शर्मा की भी कुर्सी बतौर कप्तान टेस्ट फॉर्मेट में खतरे में है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या कुछ होने वाला है, रोहित शर्मा कितने मुकाबलों के लिए उपलब्ध होने वाले हैं, कितने को लिए नहीं। तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।